सो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे गॉस थ्योरम के। ठीक है, गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट मैंने वैसे लेक्चर में बता दिया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ। गॉस थ्योरम है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसे हम लोग गॉस थ्योरम से फॉर्मूला डालेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, मतलब कि समझो कि एक ये एरिया है, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, तो वो अगर निकालना है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर एरिया के लिए निकालना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर एरिया के लिए निकालना होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है, ये सिंबल है, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन ने लेक्चर में बता दिया था पहले ही, तो वो लेक्चर आप लोग आई होप देखा होगा आपने। ठीक है, तो कोई भी क्लोज अगर सरफेस है, कोई अगर क्लोज सरफेस है, ये देखो इंटायर क्लोज सरफेस, अब वो चाहे वो छोटा सरफेस क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस से मतलब ये है जैसे कोई फुटबॉल है, फुटबॉल हो, बॉल हो या फुटबॉल हो, यानी एरिया के सरफेस एरिया, ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है फ्लक्स। ठीक है ना, उस चाहे वो छोटा कोई बॉल हो, 3D सरफेस हो, चाहे वो बड़ा कोई स्फेयर हो, उसके लिए फार्मूला दोनों के लिए भी सेम लगने वाला है। तो दोनों के लिए फार्मूला, चाहे वो बड़ा स्फेयर हो क्या स्फेयर हो, फार्मूला का क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये डेरिवेशन तो मैंने करवाया हुआ है, तो डेरिवेशन यहाँ पे देख लेना, आप रिवाइज करना हो तो देख लेना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, देखो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, careful measurement of electric field at the surface of black box indicate that the net outward flux through the surface box is this। ठीक है ना, यानी कि तुम्हें नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स तुम्हें दिया हुआ है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन सी। तो देखो यूनिट, किसी की भी यूनिट मालूम है कैसे याद करोगे, अगर जैसे तुम्हें यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, ओके, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो इसके लिए अगर तुम्हें इसके फॉर्मूले याद है तो डेफिनेटली यूनिट भी याद हो जाएंगी। जैसे एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर आता है बताओ जरा, कहाँ कहाँ पर आता है? अगर हम फोर्स से निकालें तो फोर्स के लिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भाई हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर ला के रखोगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई, 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती है, अपॉन एफ Q1 Q2। ठीक है ना, ये आपकी देखो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से यूनिट कैसे निकल रही है, देखो फोर्स नीचे यानी न्यूटन तो नीचे आ गया, फोर्स नीचे न्यूटन नीचे आ जाएगा, 4 पाई की तो कांस्टेंट है तो न्यूटन नीचे आ गया, एक आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, और ऊपर है Q1 Q2 यानी सी का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ना, कूलम का स्क्वायर। तो अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन गई, सी का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। तो इस तरीके से किसी की भी यूनिट निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निकालना है, तो देखो क्यू के लिए सी हो गया, और एप्सिलॉन नॉट का हमें मालूम है क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट का सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी सी, एक सी से एक सी कट जाएगा, ठीक है ना, यानी एक सी बचेगा, और ये न्यूटन मीटर ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अगर आप उतना अच्छा रट्टा नहीं मार पा रहे हो, अगर अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो, तो इस तरीके से आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, सो अब पूछा कि व्हाट इज द नेट चार्ज। ठीक है, तुम्हें दिया क्या क्या है, देखो तुम्हें दिया क्या क्या, तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, इट इज़ 8 × 10⁻³ 8.0 क्यों लिखते मालूम है ना, क्यों लिखते बोलो, कि कितनी हमें प्रेसाइज वैल्यू चाहिए, यानी 1 डेसिमल में चाहिए आंसर, तो 8.0 से लिखा हुआ है। तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, ओके,
और तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें मालूम है 9 इंटू 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब देखो इस पूरे फॉर्मूले में तुम्हें दो की वैल्यू तो पता ही है यार, एप्सिलॉन नॉट भी मालूम है तुम्हें और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मालूम है। चार्ज निकालना है तो चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस कर लेना, आंसर निकाल लेना। ऐसे ईजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पॉइंट चार्ज है प्लस का 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्यों दिया हुआ है, डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन दी फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या डालेंगे, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मत देखो, हमें जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला 3D फिगर के लिए है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो क्यूबाइड हो या क्यूब हो, मतलब एक 3D फिगर, एक क्लोज फिगर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उस क्लोज फिगर का आएगा, पूरे क्लोज फिगर में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है स्क्वायर, तुम्हें क्यूब या क्यूबाइड से नहीं पूछा गया, तुम्हें बोल रहा है फ्लक्स स्क्वायर से कितना निकलेगा, मतलब एक सरफेस एरिया से कितना निकलेगा। हमें पता है कि हमारे पास अगर क्लोज फिगर 3D ले, क्यूब या क्यूबाइड ले लें तो हमारे पास 6 सरफेस एरिया होते हैं। अगर क्यूब की बात करें, जैसे ये और ये मैंने बनाया, ठीक है, बोल रहा है कि एक चलो इससे बोल रहे हैं कि इससे बताओ कितना निकल रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है। हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे 6 फिगर के लिए, 6 सरफेस एरिया के लिए, ऑल फेसेस के लिए। ये जो फॉर्मूला है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ये किसके लिए निकलेगा, पूरे बॉक्स के लिए निकलेगा। पूरे बॉक्स में कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेस है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ओनली वन स्क्वायर, यानी ओनली वन सरफेस। देखो अगर समझो 6 के लिए 30 निकल रहा है, समझो 30 फ्लक्स निकल रहा है, समझो, तो एक के लिए कितना होगा, एक डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो कितने सरफेस के लिए आ जाएगा, 1 सरफेस के लिए आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 6 कर देना। अब क्या क्या कि मैंने सर डिस्टेंस क्यों दिया, डिस्टेंस तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था, छोड़ दो डिस्टेंस को, ठीक है। तो तुम्हें क्यों दिया हुआ है 10 इंटू 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 6 कर देना, डिवाइड बाई 6 कर लेना, ठीक है। स्पार्कल वाले पेन हटा के दूसरे पेन लो, नॉर्मल पेन लो, रिफ्लेक्ट मारता है, तो समझ गए। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। 1.883 इंटू 10 की पावर 5, 1.883 को हमने राउंड फिगर ले लिया 2.0 10 की पावर 5, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, देखो ज़रा कितने ही इजी हैं कि कितने सरफेसेस से मांग रहे हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर एक सरफेस का मांग रहा है डिवाइड बाई 6 कर दो, अगर 2 सरफेस से मांग रहा है, अगर 2 सरफेस से मांगता फ्लक्स तो डिवाइड बाई क्या करते, 3 करते। अगर 2 सरफेस से मांगता है डिवाइड बाई क्या करते, 3 क्यों करते बताओ, डिवाइड में कितना करते हैं, 3 कर पक्का, 2 सरफेस का मांग रहे हैं डिवाइड 4 करते हैं। अगर 2 फेसेस के लिए मांगता, 2 फेसेस से मांगता तो 1/6, तो ऐसे मतलब बहुत ईजी यार। देखो एप्सिलॉन नॉट अगर एक फेस के लिए निकालते कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 1/6, ये कितने फेस के लिए हो गया, एक फेस के लिए हो गया, डिवाइड बाई 6 1 फेस के लिए, और 2 फेस के लिए इंटू 2 कर दो, तुम्हारा क्या जा रहा है 12 है ना। एक फेस के लिए इतना तो 2 फेस के लिए इतना, 12 वॉट एवर 12 कहाँ हुआ, 1/3 हुआ, 3 ठीक है ना, गॉट इट। एक फेस के लिए था, 2 फेस के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस इन 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यार ये देखो डिस्टेंस तो बेमतलब का आपको खाली फोकट दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर गॉसियन सरफेस है या कि कोई क्लोज सरफेस है उसका सीधा सीधा ये फॉर्मूला है। तुम्हें चार्ज मालूम होना चाहिए और एप्सिलॉन नॉट तुम्हें मालूम है, बस इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें दिया हुआ है थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, इफ द रेडियस गॉसियन सरफेस वॉज डबल करो भाई, चौपल करो, 20 गुना करो, कोई मतलब नहीं है। अपने क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें चार्ज निकालना है। अब वो डबल होने दो, कुछ भी फिगर हो तो हमें कोई मतलब, हमारा सीधा कॉन्सेप्ट ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इधर ला के मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ था और तुम्हें क्यू निकालना है। अब डबल करो, आधा करो, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, एक क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है, एक कंडक्टर ए, दिस इज योर ए विद ए कैविटी एज शोन बिलो, कैविटी अंदर कैविटी है, फिगर गिवन चार्ज क्यू, अंदर चार्ज क्यू है, शो दैट द इंटायर चार्ज मस्ट अपेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए अगर कोई एक हॉलो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो चार्जेस होते हैं कहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। कहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। तो वो हमें शो करना, अनदर कंडक्टर बी चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड, चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया हमने, पैक कर दिया, बंद कर दिया। इज फ्रॉम ए, मतलब ए से बी के ऊपर ए का ये फिगर उठा के बी के ऊपर इसे रख दिया कि पूरा इंसुलेट कर दिया, पैक कर दिया, ए से पैक किया, यानी ए पर भी हमारे पास चार्ज है, ठीक है। शो द चार्ज इन द आउटसाइड सरफेस क्यू प्लस की, दोनों चार्ज क्या आपस में बैलेंस होगी, दोनों प्लस हो जाएंगे, भाई प्लस ही है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस होते हैं। फिर सेकंड थर्ड में पूछा कि ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट। एक है ना इंस्ट्रूमेंट बाहर चेक करने के लिए हमने रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्या निकल रही है उस हिसाब से, ठीक है। सो गॉसियन अगर हम सरफेस बनाएं तो इसका एक 3D सरफेस बनाएंगे जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस इंक्लूजिंग द कैविटी सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस से ही निकलती है। सो इसको हम लोग जब क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज देखो ऐसे क्लोज दिया हुआ है, चारों तरफ पैक इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है हमारे, ठीक है। अब ई डॉट डी ए, अब अगर हमें सरफेस से निकालना है फ्लक्स को, तो फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला क्या देंगे, क्यू बाई, ठीक है। ये भाई ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया मालूम है ना, ये फॉर्मूला इसी का ही डेरिवेशन है, ठीक है। ई डॉट डी ए का ही डेरिवेशन फॉर्मूला, डेरिवेशन वाला लेक्चर मैंने बनाया वो देख लेना। इसका मतलब कि इसका ही आंसर 0 है, मतलब दोनों इक्वेट कर दिया, दिस इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ इनसाइड 0 एंड वी ऑल्सो नो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हो गया, ये आपस में इक्वेट करा दिया हमने कि हमें ये हमें पता चल गया कि जो फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। सो इससे ये पता चला दैट इज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड करने कोई चार्ज नहीं क्योंकि आंसर ही 0 आ रहा है, हेंस द होल चार्ज विल रिसाइड आउटर द सरफेस। सेकेंड वाले देखो, पहले कंडक्टर बी हैविंग चार्ज क्यू, जब बी वाले में हमें देख रहे हैं, प्लेस इनसाइड द कैविटी इंसुलेटेड फ्रॉम ए से पैक करके रखा हुआ है हमने, देन बाय इंडक्शन, तो ये भी तो 0 ही आने वाला है, अरे भाई ए में 0, बी की कैविटी के अंदर भी 0, अंदर तो 0 ही है ना, अगर इनसाइड की बात हो रही है तो ओवरऑल क्या होगा, 0 ही होगा। तुम दोनों चार्ज प्लस या माइनस जो भी करो, अगर एक तरफ कह रहा है माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू, दोनों को हम जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर तो इज इक्वल टू 0 ही है हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0 आएगा। नेक्स्ट, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी 0, देयरफॉर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द मेटेलिक बॉक्स वुड बी सेफ अगेंस्ट एनी डैमेज कॉज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको नुकसान, सेंसिटिव वर्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से नुकसान हो सकता है या वो रिएक्ट कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो सेफ रहेगा क्योंकि भाई अंदर तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट बेस में था, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश ये की गई है कि अंदर कितना भी तुम चार्ज डाल दो, अगर क्लोज हॉलो सरफेस, हॉलो कोई क्लोज फिगर है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, कंडक्टर के सरफेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई एक कंडक्टर स्ट्रिप है तो वहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें मालूम होना चाहिए कि E इज इक्वल टू इतना होता है।
लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किसका फॉर्मूला है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर सम, कोई एक स्टिक है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है ना, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन, ठीक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन के लिए फॉर्मूले तुमने को लिखे कि नहीं लिखे हैं? पहले लिखे थे, कहाँ है वो दिखाओ। लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द, ठीक है, जैसे एक इस तरीके से तुम्हारे पास कोई एक कंडक्टर है, अब कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन्फिनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर, ठीक है ना। तो ये जो लैम्डा है मालूम है क्या है? ये जो कंडक्टर है लेंथ है, तो चार्जेस पर लेंथ, ठीक है ना, पर लेंथ होगा, ठीक है ना, पर मीटर कितने चार्जेस हैं, पर मीटर कितने चार्जेस हैं, ठीक है। तो खैर तुम्हें दिया क्या क्या है, तुम्हें देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम्हें दी गई है पहले ही, ओके। डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है भाई, फॉर्मूले में आर डिस्टेंस मांग रहा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है हमें, पाई की वैल्यू हमें मालूम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं है, ये क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। बस एक करीब अगर तुम्हें शॉर्ट में सॉल्व करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में मालूम रही थी समझो, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। पाई की वैल्यू पता है 3.34 होती है, 3.14 होती है, ठीक है ना, ठीक, हाँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। सो तुम्हें ये दिया हुआ है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है तुम्हें ये भी दिया हुआ है, तुम्हें ये भी दिया हुआ है, तो तुम्हें तुम्हें निकालना है क्या? तुम्हें ई तो निकालना है ना, ई निकालना है ना, ई तो निकालना है, तो निकाल लेंगे, ई निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी क्या दिया गया देख लो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुम्हें, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुम्हें डेंसिटी निकालनी है, वोल्ट पर मीटर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है ना, V/R, ये भी एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी एक फॉर्मूला V बाई डिस्टेंस, V/R, यानी वोल्ट का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो याद रखना। तो ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो, तो फॉर्मूले कुल मिला के तुम्हें याद रखना है, क्योंकि इन्फिनाइटली लॉन्ग जो लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, बाद में अगर 2 प्लेट आएंगी तो उसके लिए फॉर्मूला लैम्डा बाई जस्ट पाई एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा, तो अभी बता रहे हैं उसका, तो आगे क्वेश्चन आएगा। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना। सो थिन वायर है, वहाँ से हमें इसके लिए फॉर्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डिस्टेंस मान लो तुम आर, से कंसीडर लॉन्ग थिन वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है? लैम्डा है। वी हैव फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें पता करना है, यहाँ पता करना है हमें, ठीक है ना। तो पी और सी यानी ये डिस्टेंस हमने ले लिया, ये एक थिन वायर है और ये डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर हमें समझो पता करना है, ठीक है ना। नाउ कंसीडर वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, हमने एक छोटा सा डी एक्स काटा, एक वायर काटा, डी एक्स लेंथ काटा, ये ऐसे वायर है हमारा कंडक्टर, तो ये काटा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके, पहले डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे, बाद में इंटीग्रेट करके उसको आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा, द चार्ज एलिमेंट जो आएगा, क्योंकि ये लैम्डा नीचे आएगा Q बाई लैम्डा, तो डेंसिटी चार्ज के लिए पर लेंथ, अगर लेंथ की बात करेंगे तो Q बाई हमने ये Q बाई L लगाया था अभी, तो L मतलब वही डी एक्स है छोटा सा, Q बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लैम्डा है ना फॉर्मूला, चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला यही हुआ ना कि चार्जेस जो भी है पर लेंथ कितना चार्ज है, पर मीटर कितना चार्ज है, ठीक है ना। जो टोटल नंबर चार्ज है समझो 1000 है, लेकिन पर मीटर कितना है, टोटल वायर 100 मीटर का था, तो डिवाइड बाई 100, यानी पर मीटर में 10 आ जाएगा चार्ज, 1000/100, ठीक है ना। तो डी एक्स छोटा सा निकाल रहे हैं, तो डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई कर, कुल मिला Q इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, जब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख देंगे। भाई क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला है हमारा क्यू बाई, तो क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख दी लैम्डा डी एक्स, अभी हमने निकाला, करेक्ट। सो ओ पी स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम, डिस्टेंस ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ छोटे टुकड़े यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस लेंगे ओपी, ओपी कैसे आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो √x², ओपी का स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो √ लेने की जरूरत भी नहीं है ना, तो हमें एच का स्क्वायर चाहिए, एच का स्क्वायर क्या आएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p मतलब r का स्क्वायर चाहिए ना, ओपी मतलब डिस्टेंस है r, दिस इज योर r, तो फॉर्मूला r नहीं मांग रहा, फॉर्मूला r स्क्वायर मांग रहा है, फॉर्मूला क्या मांगता है हमारा r स्क्वायर मांग रहा है, तो उधर √ लगाने की जरूरत नहीं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से मतलब है x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये डिस्टेंस x लिया हुआ है और यहाँ पर पॉइंट p पे चेक कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, cos थीटा ज़रूर लगा देंगे। क्यों cos थीटा लगाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर मतलब एक डॉट प्रोडक्ट के लिए कि किस भाई हमें परपेंडिकुलर चाहिए होता है, कौन हमारा जो कंपोनेंट चाहिए होता है परपेंडिकुलर चाहिए, अब ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इसका हम लोग कौन सा लेंगे cos थीटा वाला, कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे cos थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नॉट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नॉट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, इसका परपेंडिकुलर एलिमेंट ये बनेगा, तो इसके लिए हमें cos थीटा लगाना पड़ेगा। बस ये cos थीटा हो गया। अब बाद में देखो अगर तुम्हें x और r को भी टर्म को चेंज कर, हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है x/r, ये थीटा लिया है हमने x/r, यानी x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं r tan, हमें x भी नहीं मालूम है, हमें सिर्फ r के टर्म में सब कुछ चाहिए, हमें x भी नहीं, x हमें नहीं मालूम है, इसको हटा के क्या ले लेंगे r tan थीटा ले लेंगे, x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू मतलब थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x इज इक्वल टू r इंटू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो x का एलिमेंट भी हट गया, x एलिमेंट भी हट गया, फिर क्या करेंगे दोनों साइड क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, हमें पता है r तो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, r फिक्स है, ठीक है। tan थीटा तुम्हारा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर थीटा करोगे तो डी थीटा हो जाएगा, मतलब दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर हो गया x का 1 हो जाएगा 1.dx, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा 1.dx, समझिए 1.dx है, ठीक है। और इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका r तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा हो गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे थीटा के टर्म में किया है, यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म में किया है, डिफ्रेंशिएट दोनों साइड। बस जिसकी जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे 1.dx, यहाँ पे .dx आ रहा था ना, .dx के ये पूरा लिख देंगे, ठीक है, पूरा लिख देंगे, लैम्डा का लैम्डा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह r tan थीटा का स्क्वायर लिख देंगे, x की जगह r स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर लिख देंगे, r स्क्वायर लिख देंगे, बस थोड़ा बहुत जो भी सिंप्लीफाई वो कर देंगे और आंसर मतलब एक डेरिवेशन निकाल ली हमने कि पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर कोई लॉन्ग वायर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है डी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, छोटे से डिस्टेंस के लिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है ना। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर दे, इधर भी इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे बड़ा सा ई बन जाएगा, ओनली ई हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/4 से सब कॉमन बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा से डी थीटा मतलब cos थीटा डॉट डी थीटा का मतलब होता है इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, तो cos थीटा का इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे कहाँ से, पूरा माइनस π/2 से प्लस π/2 तक के इंटीग्रेट कर देंगे, किसको cos थीटा को, किसको cos थीटा को। तो cos थीटा का इंटीग्रेट हमें मालूम होना चाहिए sin थीटा होता है कहाँ से कहाँ तक के, माइनस π/2 से प्लस π/2, माइनस π/2 क्यों आया मालूम है, देखो इसे ये वायर है ना, अगर तुम ऐसे लोगे पर्टिकुलर डिस्टेंस तो ये और ये हो जाएगा माइनस का थीटा, मतलब चलो एक ले लो माइनस का क्योंकि उल्टे की तरफ आ रहे हैं हम लोग, और एक हो जाएगा पॉजिटिव वाला थीटा, ऐसे लिया होगा, ठीक है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है, थीटा की जगह थीटा के टर्म में किया है ना हमने डिफरेंशिएट, एक बार बड़ी वैल्यू मतलब बिगर वैल्यू लेंगे माइनस एक बार लोअर वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो sin थीटा 180 की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा प्लस माइनस sin थीटा 180 एंड sin थीटा माइनस का 180, सॉरी sin थीटा माइनस का 90 डिग्री, sin थीटा
प्लस का 90 डिग्री। तो एक होती है साइन, देखो यार साइन 90 की वैल्यू होती है 1, अब माइनस साइन 90 के लिए वैल्यू क्या लोगे, -1 ले लोगे, -1 होती है। तो +1 माइनस, भाई वैल्यू पता नहीं, इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, थीटा की जगह क्या रखेंगे साइन, थीटा की जगह एक बार रखेंगे बड़ी वैल्यू 90 डिग्री, फिर माइनस एक बार रखेंगे -90 डिग्री, ऐसे समझो, ऐसे लेना है, माइनस साइन 90 डिग्री माइनस का, ठीक है ना। एक बार थीटा में रखेंगे 90 डिग्री पॉजिटिव वाला, और एक बार वापस साइन माइनस का 90, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से 1 2 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2πε0 आगे, मतलब यही वाला ये फॉर्मूला जो हमने डायरेक्ट लगाया था ना इन्फिनाइट वायर के लिए, ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद देखो ड्यू टू शीट देखो इसके लिए वायर के लिए हम लोग को चार्ज डेंसिटी देते हैं लैम्डा, दैट इज Q/L, लैम्डा दैट इज Q/L, ये किसके लिए, थिन वायर के लिए, किसके लिए, थिन वायर के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर, ये जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, मतलब Q की जगह, पूरा फार्मूला तो मालूम है, फार्मूला बता चुके हैं, इन्फिनाइट वायर के लिए ये फार्मूला हम लोग मार देंगे, ठीक है ना। अब बात करें अगर शीट के लिए, शीट का मतलब होता है एरिया, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी हम बात करें, एरिया चार्ज डेंसिटी, उसके सिंबल क्या लेंगे हम लोग, सिग्मा लेंगे, क्या लेंगे, सिग्मा। इसका फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, जैसे कोई एक जैसे शीट रखी हुई है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा बता रहे हैं, सिग्मा/2ε0, 2ε0, पाई कुछ नहीं आएगा, 2ε0 आएगा। यहाँ पे देखो 2πε0 इंटू आर है, पूरा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2ε0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो सिग्मा मतलब वही हुआ ना, सिग्मा मतलब टोटल चार्जेस बाई एरिया कर लो, मैं उसमें बाई लेंथ था, इसमें क्या आएगा, फिर हटा दीजिएगा, बाई एरिया आ जाएगा। वायर के लिए थिन वायर कोई पतली डंडी है, Q/L लेंथ आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, बाई एरिया आ जाएगा। तो कुल मिला के फॉर्मूला याद रखना क्या, कि कोई शीट की वजह से, कोई पर्टिकुलर एरिया की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है, हमें मिल रही है सिग्मा/2 ε0, ठीक है। सो ये चार्ज तुम्हें दिया हुआ है, कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज शीट एरिया 200 स्क्वायर मीटर, यानी तुम्हें Q दिया हुआ है दैट इज कूलम, ओके, और तुम्हें एरिया दिया हुआ है यानी Q/A तो तुम्हें दिया ही हुआ है, Q/A यानी सिग्मा तुम तो ऐसे निकाल लोगे, ठीक है ना, कुल मिलाकर तुम्हें सिग्मा दिया हुआ है, ओके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एयर एंड ε0 इज दिस, यार सीधा फॉर्मूला क्या मारो तुम मालूम है, सीधा फॉर्मूला मारेंगे क्या, चार्ज एरिया डेंसिटी अपॉन 2ε0, ठीक है। चार्ज एरिया डेंसिटी सर दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें Q और A तो दिया है, तो एरिया डेंसिटी निकाल लेंगे Q/A, Q ये दिया हुआ है, एरिया ये दिया हुआ है, करेक्ट, निकाल लिया, ये रख लिया, ये आंसर आ गया, ये रख लिया, अपॉन 2 इंटू दिस, आंसर निकाल लेना। तो ये क्यों दिया था सर, डिस्टेंस छोड़ दो, ये नहीं दरवाजा है, इसके लिए शीट के लिए दरवाजा नहीं, नहीं दरवाजा ना, चाहिए नहीं, डिस्टेंस चाहिए नहीं ना, फॉर्मूला यही लिया, सिग्मा/2 ε0, तो तुम्हें डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, किसके लिए, कोई शीट, कोई एरिया से अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एरिया से, करेक्ट, समझ में आया क्या, ओके, आ गया। नाउ सी, दो अगर तुम्हें डंडी दे दिया जाए, मतलब दो पतली पतली है, भाई अभी तो सिंगल वायर की बात हो रही थी, जो हमने फॉर्मूला मारा था लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, वो किसके लिए, एक डंडे के लिए मारा था। अगर दो डंडे हैं तो सर, अगर दो डंडे हैं तो कोई बात नहीं, दो डंडे हैं तो क्या हुआ, निकाल लेंगे आंसर। कैसे निकालेंगे, देखो हमें तुम्हें दो वायर दिया हुआ है, और किसी पर्टिकुलर इनसाइड आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, तो इनसाइड के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई, एक के लिए। अब इनसाइड के लिए पहले ये देखो यार, डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो रही होगी, ऐसे जा रही होगी आउटवर्ड, इसकी वजह से ऐसे जा रही होगी, दो अपोजिट एरो आ गए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, प्लस या माइनस करके, माइनस करके, तो बस E1 - E2, E1, अब E1 के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे,
फॉर्मूला में सिग्मा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा लैम्डा है ना सर? सॉरी, शीट के लिए हो रहा है क्या यहाँ पर? पैरेलल मेटल प्लेट है, सॉरी, ये प्लेट के लिए, मुझे लगा वो थिन वायर के लिए। प्लेट के लिए सीधा सा डाल देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस दूसरा वाला सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सर शीट में ही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लेट है ना, प्लेट वर्ड दिया, प्लेट से हाईलाइट कर दिया। शीट में भी प्लेट मतलब शीट हुआ ना, भाई तो हुआ शीट। प्लेट एक शीट, नॉट स्टिक, ओके। सो क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है कि जो सिग्मा 1 है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देयर आर 2 लार्ज पैरेलल मेटेलिक प्लेट P1 एंड P2 कैरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी बोलो, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, प्लेस एट डिस्टेंस D, दोनों में डिस्टेंस कितना D में हमने ये कर दिया है, ठीक है। अपार्ट इन वैक्यूम डिटरमाइन द वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग ए पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम P1 टू P2। हमें वर्क निकालना है। हमने क्या किया, एक चार्ज को इधर से निकाल के इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ के लाने पर जो वर्क हुआ है वो हमें निकालना है, ठीक है ना। अलॉन्ग द लाइन दैट इज लेंथ ए इज लेस दैन डी, मतलब जितनी दूर ले जाना है ए डिस्टेंस पे ले जाना है, और ए डिस्टेंस जो है वो डी से कम है, डी से कम मतलब यहाँ से यहाँ कहीं रखना है लाकर। कह रहा है कि ए जो डिस्टेंस है वो डी से कम है, तो डी इतना है, ले जाना हमें ए, मतलब ए हो गया इतना, समझो, मान लो इतना, ठीक है। ए वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज फ्रॉम P1 टू P2 लाइन लेंथ, दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ π/4 विद नॉर्मल दी प्लेट, ठीक है। एक एंगल यानी 45 डिग्री से तुम्हें ले जाना है, यानी यहाँ से Q समझो लिया है, तुम्हें ऐसे ले जाना है 45 डिग्री से ले जाना है। कैसे ले जाना है? 45 डिग्री से बोला गया, π/4 मतलब 180/4, इससे ले जाना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली E1 माइनस E2, सो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ए पॉइंट चार्ज इज 1.8 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस साइड 55 सेंट, साइड का अपने कोई मतलब है क्या? नहीं है, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस है, दी बॉक्स नहीं है, थ्रू दी सरफेस है, तो डिवाइड बाई 6 तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई क्यूबिकल है तो 6 सरफेस होते हैं। अगर ऐसे लगाओगे तो पूरा ओवरऑल बॉक्स से फ्लक्स आएगा, लेकिन थ्रू दी सरफेस है तो इसके डिवाइड बाई 6 तुम्हें करना पड़ेगा। 1 माइक्रोकूलम है तो 1.8 है ना, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है ना। -12 के ऊपर ले जाओ, 1.8 + 12 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, नीचे 6 इंटू 8.85, ओके 8.85। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, कैलकुलेट कितना आ रहा है आंसर देखो, आंसर देखो कितना आ रहा है, 1.8 इंटू 10⁻6 6 into 8.85, ठीक है। इसका आंसर निकालने में ये आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ था नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस, तुम्हें फ्लक्स पहले से ही गिवन है। व्हाट इज द नेट चार्ज, अरे यार ये तो बताने की ज़रूरत है क्या, कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट आता है, Q निकालना है, एप्सिलॉन नॉट लगा के मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Through a spherical एक पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर द सेंटर ऑफ दिस। खैर तुम्हें फ्लक्स दिया हुआ है, तुम्हें फ्लक्स दिया दिया हुआ हुआ है। ठीक है, फ्लक्स कितना दिया हुआ है 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और इस द रेडियस ऑफ द गॉसियन से बिग डबल करो या चौपल करो, मैंने पहले बताया इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। फ्लक्स इतना ही रहने वाला है, तो माइनस में दिया हुआ तो फ्लक्स इतना ही रहने वाला है। आगे क्या दिया दिया, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन, आगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला मारो ना यार। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ऐसे सिंबल डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इनटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखना और फ्लक्स तुम्हें दिया और आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि फ्लक्स तुम्हें माइनस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन होगा। एंड आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ एनी शेप, आइसोलेटेड कंडक्टर है ऑफ एनी शेप ऑफ नेट चार्ज ऑफ दिस, तुम्हें चार्ज दिया हुआ है यानी क्यू की वैल्यू तुम्हें दी गई है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, करेक्ट। इनसाइड द कंडक्टर इज द कैविटी विद इन विच ए पॉइंट चार्ज दिस इज केप्ट। देखो नेट चार्ज तो उस कंडक्टर का ये है और अंदर उसकी कैविटी के अंदर हमने क्यू इनसाइड हमने रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, व्हाट द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल पर चार्ज कितना होगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है भाई, देखो ये है 3 ऐसे रखा हुआ है, ओके 10 ओवरऑल 10 है ना, नेट चार्ज है 10 क्या है, नेट चार्ज है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन कैविटी वॉल, तो इस वॉल पे चार्ज कितना होगा, इस वॉल पे चार्ज कितना होगा बोलो। देखो अनसाइड तो कोई चार्ज नहीं होता है, इनसाइड मतलब इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, जो भी तुमने चार्ज रखा हुआ उसका इम्पैक्ट उसके सरफेस पे ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी चार्ज रखा हुआ है यानी 3 माइक्रोकूलम रखा हुआ तो 3 माइक्रोकूलम भी तुम्हारा ये रहेगा, लेकिन अब इसका जो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तुम डिस्टेंस ले जाओगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर यानी बाहरी कंडक्टर में कितना रहेगा, ऑलरेडी 10 पहले से और 3 तुमने और लेकर आ गए तो कितना हो गया 13 माइक्रोकूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, क्योंकि जितना भी चार्जेस है वो सरफेस में आके इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन दिया, एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। इन्फिनाइट लाइन की बात हो रही है, इन्फिनाइट लाइन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है इन्फिनाइट लाइन का फॉर्मूला, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होता है इन्फिनाइट लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दी गई है, न्यूटन पर कूलम है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी गई है न्यूटन पर कूलम। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है। व्हाट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मारेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई तुम्हें दिया हुआ है, ई 9 × 10⁴ दिया हुआ है। और क्या निकालना है तुम्हें, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुम्हें लैम्डा निकालना है, 2 तुम्हें पता है, पाई तुम्हें पता है, एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है और आर भी तुम्हें मालूम है। सबको इधर ला के मल्टीप्लाई करा देना और आंसर आ जाएगा। हो रहा है। तुम्हें दिया हुआ है 2 large thin metal plates are placed parallel and close to each other. थिन मेटल प्लेट है, प्लेट्स है, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर। दिस इनर फेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस।
देखो दो हमने इस तरह प्लेट रखी, कह रहे हैं कि इनर जो है अंदर साइड में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, अरे जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये इधर नेगेटिव है। उतने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अनुकूलिंग सिग्मा हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है 17 इंटू 10 को -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। What are the magnitude of electric field to the left of the plate, comma to the right of the plate, and in between the plates? 0 0 देखो तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा गया 0 है ना। प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो सरफेस में कभी भी अगर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए और इनसाइड दी कोई क्लोज फिगर है हॉलो, इनसाइड पूछा जाए तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्या होती है 0। तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी क्यों 0। यहाँ से तो निकल ही रही है ना, डिस्टेंस ही कहाँ कवर की है, ठीक है ना। बीच में आधी। अब देखो यहाँ पर तुम्हें निकालना है बिटवीन। बिटवीन के लिए ज़रा ये देख लो एरो, पॉजिटिव के लिए ऐसे जा रहा होगा, नेगेटिव के लिए ऐसे जा रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E1 + E2 हो जाएगी, कि दोनों एरो क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं ना। प्लस के लिए आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव के लिए इन्वॉल्व ऐसे अंदर आती हुई। तो ये दोनों हम लोग क्या करें, हाँ ये माइनस है, देखो माइनस के लिए ऐसे और ऐसे, हमें यहाँ देखना था ऐसे एरो हो गया, आउटवर्ड के लिए ऐसे और ऐसे, प्लस के लिए आउटवर्ड, तो ये एरो देखना है, हमें अंदर की बात देखनी ना हमें। दोनों क्या आ रहे हैं, इनसाइड आ रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। फॉर्मूला बोलो, अगर प्लेट से फॉर्मूला है तो सरफेस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर निकाल लो, आंसर निकाल लो। आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो निकालो, 17 दिया हुआ है ना चार्ट डिग्री दोनों की, 17 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 2 लार्ज मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया दिस 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। एरिया तुम्हें दिया हुआ है। फेस ईच अदर, कौन से चार्जेस हैं, दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। हैव इक्वल बट अपोजिट चार्ज, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, on the inner surface. ठीक है, इनर सरफेस के अपोजिट में है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इग्नोरिंग एज इफेक्ट्स इज दिस मच, में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड द चार्जेस ऑन द प्लेट, प्लेट में चार्जेस पता करना है, ठीक है। तो तुम्हें ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंबल ऐसे बना लो, एप्सिलॉन नॉट ना लगे, ठीक है। देखो अब प्लेट या सरफेस एरिया से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट है, तो हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया के लिए इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलो। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जिसमें सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई एरिया अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लेट से पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, पर्टिकुलर कोई भी डिस्टेंस के लिए ये लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है किसकी दी गई है, ये दी गई है बिटवीन द प्लेट के लिए दी गई है। तो बिटवीन के लिए प्लेट मतलब ई नेट तुम्हें दिया हुआ है, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, करेक्ट। तुम्हें ई नेट के लिए दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 55 ई नेट के लिए, यानी तुम्हें ई नेट तुम्हें दिया हुआ है, ई नेट 55 दिया हुआ है। यहाँ पे E1 के लिए तुम्हें पूरा जैसा भी किया ना, पूरा फॉर्मूला तुम्हें डालना पड़ेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है फाइंड द चार्जेस। तुम्हें क्यू निकालना है। सर इसमें क्यू तो दिख ही नहीं रहा है। सर इसमें क्यू नहीं, तो दिखा देंगे क्यों नहीं दिख रहा है। क्यू नहीं दिख रहा है, दिखा देंगे 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 2 से काट दो, 55 इज इक्वल टू सिग्मा को ओपन कर दो, क्यू बाई एरिया का रोल आ गया। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इधर आके मल्टीप्लाई करा देना, 55 इंटू मल्टीप्लाई करा देना, हाँ हो जाएगा। क्यों? मेन डिवीजन ये है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ अभी होना। ठीक है ना, सो एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इज इक्वल टू क्यू बाई, वापस एरिया आ गया, वापस क्या आ गया? एरिया आ गया। और एरिया का तुम्हें दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर, 10 तुम्हें दिया हुआ, तो 10 भी इधर ला के मल्टीप्लाई करा दो, 10 भी इधर ला के मल्टीप्लाई। देखो कभी भी ऐसे दिया हो, ऐसे मेन डिवीज़न कौन सा समझो, ये दिया मेन डिवीज़न, तो सीधा सीधा ये क्या हो जाता है 3 इंटू 4 ऐसे हो जाएगा, 3 नीचे उधर आएगा। ये याद रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखना मैथ में। 2/3 और मेन डिवीज़न बाई 4 दिया हुआ है, तो 3 नीचे, 3/4 यानी कि ये भी मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा। 55 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 10 इज इक्वल टू क्यू। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर जरा निकालो, जरा चेक कर लो एक बार आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ये 55 से लिया है तो आंसर आपका सही है। तो समझ गए हमने किया क्या? हमने ये किया, फिर से समझा दे रहे हैं कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेट के लिए नहीं दिया था, तो ये बोला था बीच में कहीं पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बीच में देखो ये इस तरफ गई एरो आउटवर्ड और माइनस के लिए इनवर्ड एरो जा रही होगी, इनवर्ड। इसलिए इसकी इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, कि दोनों एरो क्या आ रहे हैं? सेम डायरेक्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट के लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी, क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कॉमन था 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, फिर 2 से 2 डिवाइड हो गया, सिग्मा बाई दिस आ गया, सिग्मा को ओपन कर दिया, क्यू बाई ए में एक वाई से नीचे ले लिया, यानी क्यू बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 55 लिया हुआ था, एरिया इंटू एरिया भी दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट भी मालूम है, जाके मल्टीप्लाई करा देंगे और क्यू निकाल लेंगे। करेक्ट? ओके सर। नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्म, तो ये ज़रूरी है क्या कि प्लस क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ पर साइन सेम होता, यहाँ पे साइन क्या होता? सेम होता तो माइनस करना पड़ जाता है, और फिर बिटवीन के लिए तो जीरो आ जाता फिर, क्योंकि सेम वैल्यू आ जाती है ना। अगर सेम चार्जेस होते और बिटवीन होता, सेम चार्ज में अपोजिट चार्ज होते लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम होता, तो फिर जीरो आ जाता, आपस में रिड्यूस हो जाता। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 1.2 मीटर रेडियस हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस मच। ठीक है, देखो स्फीयर है यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी लगेगा। तो सरफेस यानी सिग्मा, जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इजी यार ये तो, ठीक है ना भाई। फॉर्मूला क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थोड़ा ई ऐसे डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो तुम्हें पूछा क्या गया है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्या? क्या क्या दिया हुआ देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ दिस रेडियस हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस। व्हाट इज चार्ज ऑन द स्फीयर? डेंसिटी कितना है? ठीक है, चार्ज ऑन द स्फीयर हमें पता करना है, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या निकल रहा है? Q बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तुमसे Q पूछा गया, एरिया में मालूम है, तुमसे 2 पूछा गया है, तुमसे Q पूछा गया है चार्ज, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम है तुम्हें, ठीक है। बाद में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई
एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तुम्हें क्यू मिल जाएगा, फिर यहाँ पे क्यू डाल देंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाए। निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ई कौन सा तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्यू निकालने के लिए। भाई क्यू तो तुम डायरेक्ट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए से भी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि तुम्हें सिग्मा दिया हुआ है ना, ये सिग्मा दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए। ठीक है, सिग्मा कितना दिया हुआ है 80 इंटू 10 की पावर माइनस माइक्रो है -6 इंटू एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया के लिए क्या डालोगे बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये किसका एरिया है, स्फेयर का सरफेस एरिया है। एक बार ये फॉर्मूला चेक कर लेना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, एरिया को हमने यहाँ पे लाके क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है ना, तो एरिया का फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है ना, तो आर तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस 1.2 मीटर तुम्हें दिया हुआ है, तो एवरीथिंग इज गिवन। तो यहाँ से क्या निकला, क्यू निकल आएगा। तो कि ये वाले चक्कर में फालतू में पढ़ रहे थे हम लोग, ये ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तुम्हें क्यू निकालना था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए से भी हम लोग क्यू निकाल सकते थे। क्यों, क्योंकि तुम्हें सिग्मा भी दिया हुआ था, ए भी दिया हुआ था। ठीक है ना, ठीक है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमने डाल दिया एरिया का, किसका एरिया का, स्क्वायर के सरफेस एरिया का। ओके, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। भाई क्यू तुम्हें मालूम पड़ गया, यहाँ से क्यू तुम्हें मालूम पड़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना। सिग्मा तुम्हें एप्सिलॉन नॉट तो मालूम ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस दिस सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस मच। यानी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये तुम्हें दिया हुआ है। कह रहा है कि एक स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है कितना है 10 सेंटीमीटर है, और तुम्हें कहाँ चेक करना है, रेडियस से, सेंटर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी कि सेंटर से यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हुआ 10, ये भी कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम्हें चेक करना है, क्या चेक करना है तुम्हें यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इतनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही, इतनी आ रही। कहाँ पर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर, लेकिन सरफेस से 10 सेंटीमीटर। सरफेस से तुम्हें 10 सेंटीमीटर अवे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है, एरिया से रिलेटेड हुआ है। तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें चार्ज पता करना है। ठीक है, अब चार्ज के लिए अगर तुम फ्लक्स वाला फॉर्मूला डालोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए तुम्हें फ्लक्स मालूम होना चाहिए, फ्लक्स तो तुम्हें मालूम नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा तो दिया नहीं है, हाँ, तो अब क्या करें, तो सिग्मा को ओपन कर दो, क्यू बाई ए। क्यों ओपन करना, सिग्मा भाई तो पता क्या करना ये है, तो दिया हुआ है और ये भी दिया तुम्हें हुआ क्यू है। पता करना है ना, चार्ज पता करना है, तो क्यू तो वैसे भी ओपन करोगे। सिग्मा इक्वल्स टू भाई हमें सिग्मा नहीं निकालना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दोनों की मैंने, बट सिग्मा नहीं निकालना है ना तुम्हें क्या निकालना, क्यू निकालना है, क्यू बाई ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ऐसे से जहाँ मेन डिवीजन ये है ना, ये मेन डिवीजन ए को नीचे ले सकते हो, ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू ए 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू, ये आ जाएगा। स्पेयर का उस ठीक है ना, तो एरिया किसका डालेंगे, स्फीयर के सरफेस एरिया डाल देंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हें गिवन है। तो चलो कहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ पे लिख दो सीधा 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एरिया बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ओके इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है ना, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इज इक्वल टू क्यू। इतने सारे क्यों निकलेंगे, चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। क्वेश्चन गिवन है, ए स्फीयर ऑफ मेटल हैज ए रेडियस ऑफ दिस एंड कैरी द चार्ज ऑफ दिस। चार्जेस तुम्हें दिया हो तो क्यू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की -7 कूलम, और रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस के लिए कैपिटल आर ले लिया करो, ये सब आदत डाल लो, तो इंटू 10 की पावर -2 मीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस भाई 0 होती है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड से सरफेस के लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो कैपिटल
आर ले लेंगे, रेडियस लेंगे एट ए पॉइंट, ठीक है। फिर दिया हुआ है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है ना। तो तुम्हें चार्जेस दिए हुए हैं, फॉर्मूला डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इज इक्वल टू, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, फॉर्मूला डालेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा, यानी चार्ज डेंसिटी के लिए, चार्ज डेंसिटी तुम्हें दिया नहीं है तो क्यू बाई ए तुम्हें लेना पड़ेगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, क्यू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 बाई एरिया। अब जो एरिया हम लोग लेंगे, देखो इनसाइड द स्फीयर में 0 बता देना आंसर, तो सरफेस के लिए एरिया क्या लोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेना, पाई की जगह 3.14 डाल लेना और आर की जगह 12 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा, वैल्यू डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर से रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर था, यहाँ से 6 और ले लो सेंटीमीटर, तो यहाँ से तुम्हें 6 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर अवे। तो सवाल ये कि सर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ गई यहाँ पर कितनी है, ठीक है, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस हमें लेना है, यहाँ से इतना अवे लेना है, तो अब की बार जब तुम सरफेस, तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा ये क्या है, एक रेडियस है, और यहाँ से इस तरीके सरफेस एरिया की तुम क्या ले लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इस तरह आप डायरेक्ट लेके आंसर निकाल सकते हो, या फिर एक ऐसे भी फॉर्मूला लगा दो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, भाई हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, ठीक है ना, हमें यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से तुम अज्यूम कर सकते हो एक इतना बड़ा एक स्फेयर अज्यूम करके, और पूरा का पूरा एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए 12 + 6 18 सेंटीमीटर ले सकते हो रेडियस के लिए, अगर ये फॉर्मूला तुम मारोगे तो। दूसरा और भी तरीका है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन तुम ऐसे निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर लेना, बाकी सेम इक्वेशन वही लगेगी, ठीक है।